हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कि गर्भावस्था के समय बच्चे की स्थिति कौन कौन सी होती है। जो पेट में बच्चा रहता है तो किस किस स्थिति में अंदर रहता है, उसमें कौन सी स्थिति नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही रहती है और कौन सी स्थिति में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इसमें दो स्थिति रहती हैं, एक रहता है लाइव कि बच्चा लेटा किस स्थिति में है, और दूसरा रहता है प्रेजेंटेशन कि बच्चे का जो भाग है, कौन सा भाग बच्चेदानी के निचले हिस्से में रहता है, कि डिलीवरी जब होगी तो पहले कौन सा बच्चे का कौन सा पार्ट आएगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम लाइव कि बच्चा लेटा कौन कौन सी स्थिति में बच्चा अंदर लेटा रह सकता है, कौन सी स्थिति नॉर्मल होती है। तो सबसे पहले होता है लॉन्गिट्यूडनल, बच्चा लंबाई में लेटा हुआ है कि सर उसका नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है। तो ये सबसे अच्छी और सबसे नॉर्मल पोजीशन होती है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब बच्चा तिरछा है, तिरछा बच्चा होने की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो ये स्थिति नॉर्मल नहीं होती है। और फिर होती है एक होती है ट्रांसवर्स, मतलब बच्चा आढ़ा है। तो इसमें तो संभव ही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाए, इसमें जहाँ तक है ऑपरेशन ही होता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन कि बच्चे का कौन सा पार्ट पहले आ रहा है डिलीवरी के समय। तो उसमें सबसे अच्छा रहता है, एक होता है सिफेलिक जो कि सबसे सही रहता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। तो सिफेलिक में होता है सिर पहले आता है और पैर ऊपर की तरफ रहते हैं, तो ये सबसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे नॉर्मल स्थिति होती है। दूसरा होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चे के पैर पहले आते हैं, सर ऊपर की तरफ होता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। कुछ स्थितियों में ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है इसमें, जैसे कि तीसरा या चौथा पारा है तो हो सकती है, नहीं तो ये उल्टा बच्चा जिसे कहते हैं, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन उल्टा बच्चा, तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो पाती है। उसके बाद होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो कई बार बच्चे का कंधा पहले आता है, कंधा होता है निचले हिस्से में, तो डिलीवरी के समय कंधा पहले आता है, जो कि बहुत ही रिस्की रहता है। तो ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है। तो इसमें सबसे अच्छी पोजीशन होती है सिफेलिक। तो सिफेलिक में कौन कौन सी प्रेजेंटेशन होता है कि बच्चे का सर तो नीचे है लेकिन कौन सा हिस्सा सर का पहले आ रहा है। तो उसमें एक होता है वर्टेक्स, मतलब उसका सर पहले आ रहा है, सर तरफ से पहले आ रहा है। उसके बाद होता है ब्रो, मतलब जो आईब्रो या माथा उसका पहले आता है। और फिर एक होता है फेस, जिसमें चेहरा पहले निकलता है डिलीवरी के समय। तो ये सारी स्थिति नॉर्मल है। सिफेलिक में जो भी स्थिति है सब नॉर्मल होती है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। तो इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी, कौन सी स्थिति नॉर्मल के लिए है, कौन सी स्थिति में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी स्थिति आप अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जब आप कराएंगे तो उसमें लिखा होगा, तो अगर उसमें लॉन्गिट्यूडनल लिखा है और सिफेलिक लिखा है तो आपकी सबसे अच्छी नॉर्मल स्थिति है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।